ट्रेन के ऊपर यह ढक्कन क्यों होते हैं और टायरों का रंग केवल काला ही क्यों होता है और कैदियों के मुंहों पर फांसी के वक्त काला कपड़ा क्यों डाला जाता है। अगर आप इन सब के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, अफ्रीका के सोमालिया एयरपोर्ट से एक प्लेन रवाना हुआ। जब प्लेन 11,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तब प्लेन में ब्लास्ट हुआ और प्लेन में एक बड़ा छेद हो गया। पायलट ने जैसे तैसे करके प्लेन नीचे उतारी। बाद में देखने पर पता चला कि प्लेन में केवल एक व्यक्ति की ही मृत्यु हुई है, जो खुद ही अपने पास लैपटॉप में बम छिपा कर ले जा रहा था। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बम ले जाने में उसकी मदद की थी। प्लेन में सब सही सलामत बच गए, केवल प्लेन में बम ले जाने वाले की मौत हुई। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि मरी हुई चींटी को लेने के लिए बहुत सारी चींटियां कैसे इकट्ठा हो जाती है? आखिर उन्हें उस चींटी की मृत्यु का पता कैसे चलता है? तो दरअसल मरी हुई चींटी में से एक रसायन निकलता है जिससे अन्य चींटियों को उसकी मृत्यु होने का पता चलता है। अगर यह केमिकल किसी जिंदा चींटी पर गिर जाए तो अन्य चींटियां उसे भी मृत मान लेती है और उसे भी मरा समझकर वहां से उठाकर हटा देती है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि पुरानी पुस्तकों का रंग पीला क्यों हो जाता है? तो यह ऑक्सीकरण के कारण पीली पड़ जाती है। ऑक्सीकरण में पदार्थ ऑक्सीजन से मिल जाता है जिसकी वजह से उसका हाइड्रोजन निकल जाता है और उसका रंग बदल जाता है। फैक्ट नंबर 7, केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार कर सकती है। पुरुष पुलिसकर्मियों को महिलाओं को गिरफ्तार करने की इजाजत नहीं है और सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही महिलाओं को गिरफ्तार किया जा सकता है और अगर कोई इसके बाद आता है तो महिला उसको गिरफ्तार होने से मना कर सकती है। यह भारत का एक कानून है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि फांसी के समय मुंह पर काला कपड़ा क्यों डाला जाता है? तो वह इसलिए होता है क्योंकि मरते समय उसका तड़पता हुआ चेहरा किसी को न दिखाई दे, क्योंकि इस दृश्य को देखने वाला व्यक्ति कभी भी उसके चेहरे को भूल नहीं पाएगा और फांसी के बाद कई लोगों की आंखें भी बाहर आ जाती है, इसलिए वह काला कपड़ा उनके मुंह पर डाला जाता है। फैक्ट नंबर 5, 2003 में कनाडा के एक शख्स ने शेयर मार्केट में 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए। वह 50,000 रुपए सिर्फ 2 ही हफ्तों में 2600 करोड़ रुपए बन गए। वह शख्स रातों रात करोड़पति बन गया, लेकिन जब उसे पुलिस ने कस्टडी में लिया और उसके बाद जो उसने कहा उससे पुलिस वालों के होश उड़ गए। उस शख्स ने कहा कि मैं टाइम ट्रेवलर हूं और 250 साल पीछे से आया हूं, तो मुझे पता है कि कौन सा शेयर गिरेगा और कौन सा शेयर अच्छा रहेगा। पर उसके बाद पुलिस वालों ने उस पर केस दर्ज कर दिया, लेकिन जब उसे कोर्ट के लिए बुलाया गया तो वह उसके बाद से मिला ही नहीं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, वह सच में टाइम ट्रेवलर था या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4, यह दोनों भाई भारत के सबसे छोटे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने बना दिए 120 करोड़ रुपये। खेलने की उम्र में इन्होंने करोड़ों की कंपनी बना डाली। अगर जज्बा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। चेन्नई के रहने वाले 14 साल के श्रवण और 12 साल के संजय भारत के सबसे छोटे एंटरप्रेन्योर हैं। दोनों ने मिलकर साल 2012 में डिजाइनर डायमेंड्स ऐप लॉन्च किया था। अब तक यह दोनों 11 ऐप्स डेवलप कर चुके हैं। यह दोनों भाइयों ने पहली मोबाइल ऐप बनाई थी जब यह 7वीं क्लास और 8वीं क्लास के स्टूडेंट थे। फैक्ट नंबर 3, एक समय ऐसा था जब बांग्लादेश ने भारत सरकार का 5 रुपये का सिक्का लेकर उससे 6 सेविंग ब्लेड बनाकर एक ब्लेड को 2 रुपये में बेचता था। जब यह बात भारत सरकार को पता चली तो भारत सरकार ने 5 रुपये के सिक्के का मेटल ही बदल दिया और फिर भारत से सिक्कों की स्मगलिंग भी बंद हो गई। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गाड़ियों के टायर काले ही क्यों होते हैं? तो कच्चा रबर हल्के पीले रंग का होता है, लेकिन टायर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है ताकि रबर जल्दी घिसे न। मजबूती के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। कार्बन का रंग काला होता है, इसलिए टायर भी काले हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों अगर आपने ट्रेन में सफर किया होगा तो आपने देखा होगा कि ट्रेन के ऊपर यह इस तरह के ढक्कन टाइप बने होते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि यह क्यों होते हैं? तो ट्रेन में इसे रूफ वेंटिलेटर कहा जाता है और यह इसलिए होते हैं ताकि ट्रेन
के अंदर जितनी भी गर्मी है उसे बाहर निकाला जा सके। पैसेंजर द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड, मुंह से निकला भाप या फिर हमारी फाट, यह सारे ट्रेन की छत पर इकट्ठा हो जाते हैं और अगर इन्हें न निकाला जाए तो ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। इसलिए इन्हें निकालने के लिए ट्रेन की छत पर छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं और उन्हें ऊपर से ढक दिया जाता है ताकि बारिश का पानी अंदर न आए।